राजनीति में बोल रहे हैं। अमित शाह जी से राजनीति में राम का नाम कोई ज्यादा कोई लेता है हर चुनाव में राम का नाम। तो अमित शाह जी अभी तक स्वर्ग काहे नहीं पहुंचे? कहे नहीं अम्बेडकर का नाम ले, काहे नहीं हम अम्बेडकर का नाम ले, क्यों नहीं ले? हमको जब बोलने का आज़ादी, बैठने का आज़ादी, छुटकारा, झाड़ू चप्पल का छुटकारा देने का आज़ादी सब अम्बेडकर साहब ने दिया, तो हम कैसे नहीं अम्बेडकर का साहब का नाम लें? बाबा भीमराव अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान जो कि देश चल रहा है तो हम उसको कहाँ टेलते पहुँचा दिए हैं। ये सोचने और देखने की जरूरत है। हो सके इस्तीफा देनी चाहिए उनको, इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये होम मिनिस्टर है, बहुत बड़े पद पे हैं और इस तरह का बयान देते हैं तो ये बहुत गलत बात है। इस सब थोड़े कोई खराब बात बोले हैं, तो कदर किया है, सम्मान किया है अम्बेडकर का, जो कुछ किया है भाजपा नहीं किया है और कांग्रेस क्या किया है जी अम्बेडकर के लिए, कुछ बनाया है संग्रहालय। अमित शाह के बयान को कैसे देखते हैं? अमित शाह के बयान से थोड़ा गड़बड़ है। अमित शाह बयान का हम खंडन करते हैं। भीम शाह और अम्बेडकर को संविधान को मानने वाले लोग, हम लोग संविधान से चलते हैं। उन्होंने भगवान को शुरू से पूजा, तो उनकी आस्था थी कि भगवान में ऐसे करेंगे तो हम स्वर्ग चले जाएंगे, तो वो अपनी आस्था को जिक्र कर रहे थे। दूसरी ओर लोगों ने अम्बेडकर को अपनी भगवान मान लिया, दबे कुचले थे, तो उन्होंने जागृति लाई, तो इनमें आस्था जग गई। जी ने बोले तो कोई बेजाय बात तो नहीं बोले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रवि रिपोर्ट, मैं हूं आपके साथ सुधीर कुमार। देखिए अमित शाह का बयान आ जाता है, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, क्या है अम्बेडकर? भगवान का नाम लीजिए सीधे स्वर्ग जाइए। इस वक्त जनता के बीच है, जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि अमित शाह का बयान, क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार। अमित शाह का बयान आता है अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, क्या है? भगवान का नाम लीजिए सीधे स्वर्ग जाइएगा। देखिए, हर कोई इंसान जानता है कि भगवान का नाम लेने से मतलब आदमी का जीवन का मतलब है सच्ची अति होने के लिए आदमी भगवान का नाम लेता है। जी ने बोले तो कोई बेजाय बात तो नहीं बोले हैं। जब मरता भी है तो श्री राम नाम का ही मतलब नाम लिया जाता है, और जिंदा भी रहता है तो भगवान का नाम लेते हैं। तो ऐसा बात नहीं है कि मैं अंबेडकर जी को अपमान कर रहा हूँ। एक तरह से मानिए कि वो अच्छे व्यक्ति भी हैं, मैं संविधान का मतलब सराहनीय करता हूँ। तो भगवान का भी नाम लेना कोई गुनाह नहीं है और अंबेडकर जी का नाम भी लेना कोई गुनाह की बात नहीं है। अम्बेडकर इनका अमित शाह का बयान आप कैसे देखते हैं? अम्बेडकर 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 कर रहे थे, क्या है? भगवान का नाम ले अमित शाह जी से राजनीति में बोल रहे हैं। अमित शाह जी से राजनीति में राम का नाम कोई ज्यादा कोई लेता है हर चुनाव में राम का नाम। तो अमित शाह जी अभी तक स्वर्ग काहे नहीं पहुंचे? अब तक स्वर्ग काहे नहीं पहुंचे अमित शाह जी? अभी भी धरती पर है, यानी कि राम के नाम में भी डंडी मार रहे हैं। आप ही ना करें भाई, राम का नाम लो तो स्वर्ग पहुंच जाओगे, तो अभी भी आप राम के नाम में डंडी मार रहे हैं। अरे ड्रामा नहीं कीजिए। आपका पूर्वज शुरू से कहता है कि देश मनु विधान से चलेगा, ये देश कुरान और गीता से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। और मजबूरी बस हो चाहे मानने बस हो, आपको चलाना पड़ेगा। और तत्काल रूप से अगर मोदी जी के दिल में अम्बेडकर जी के इतना सा जगह है तो अपने मंत्रिमंडल से उसको बर्खास्त करे। बड़का धर्म का बात सिखा, 4 लाइन धर्म को जानकारी ही नहीं है। तुम कहा नहीं गए स्वर्ग में जी? बड़ा राम राम राम, हर चुनाव में राम 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 करते थे। राम जी भी लोग को नहीं बुलाएगा अपने पास। तरीपार वाला आदमी कभी स्वर्ग नहीं जा सकता, लेकिन हर लोग जाएगा, लेकिन तरीपार कभी स्वर्ग नहीं जाएगा। साहब अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर कह रहे हैं विचारधारा पे नहीं चलते थे। बाबा साहब अम्बेडकर के पोते कह रहे हैं, प्रकाश अम्बेडकर कह रहे हैं। प्रकाश अम्बेडकर जी क्या करो तो हम नहीं सुने, कह रहे हैं, नहीं कहे हम देख लेते क्या कहे, लेकिन हम नहीं सुना, आपके मुंह से सुन रहे हैं। देख लीजिए, बिल्कुल देख लेंगे। लेकिन प्रकाश अम्बेडकर जी को हम बता देना चाहते हैं कि अम्बेडकर जी जब चुनाव हार गए थे, जनता चुनाव हराती और जिताती है। कांग्रेस ने वहाँ खड़ा हुआ था ना, खाली कांग्रेस से खड़ा हुआ था? विश्व हिंदू परिषद के नेता कौन थे जो खड़ा हुआ था अम्बेडकर के खिलाफ? जनसंघ का नेता कौन थे जो अम्बेडकर के खिलाफ खड़ा हुआ था? बताइए, चारों का नाम बता दे क्या? अरे वो लोग सब खड़ा हुआ था। और चुनाव में हम आपके विरोधी हैं, वो अलग बात है, आप हमारे मित्र रहिएगा। चुनाव हारने के बाद अम्बेडकर जी को मंत्रालय दिया गया था और कि तुम जाओ और जाकर संविधान निर्माण करो। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी थी, उसी कार्यकाल में अम्बेडकर जी का फोटो लगा था। कब लगा था? सुनिए, उसी कार्यकाल कब लगा था? 76 में इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उसमें लगा था। अब सुनिए, बताते हैं, नेहरू शास्त्री जी के मरने के बाद। अब दूसरी बात, अभी जो संसद भवन बना हुआ है उसमें अम्बेडकर जी का मूर्ति नहीं है। और तर्क क्या दिया ये लोग कि हम आधुनिकता बना रहे इसलिए अम्बेडकर का मूर्ति नहीं लगा रहे हैं। मूर्ति से कौन आधुनिकता का खतरा भाई? उसमें ना गांधी का मूर्ति है, ना अम्बेडकर का मूर्ति है, ना नेहरू का मूर्ति है। लेकिन पुराना संसद जो था उसमें अम्बेडकर का भी मूर्ति था, गांधी का भी मूर्ति था, नेहरू का भी मूर्ति था। इनका तो कोई नेता नहीं, कोई काम ही नहीं करेगा, मूर्ति कहाँ से आएगा? इन लोग को मूर्ति से दिक्कत होता है। कहा है नया संसद भवन में अभी तक मूर्ति नहीं लगाई भाई? अभी तक नया संसद भवन में अम्बेडकर जी की मूर्ति नहीं है। लगाइए अम्बेडकर जी की मूर्ति, हम पूरा समर्थन देंगे, पूरा देश का जनता समर्थन देगा। आप तो मूर्ति हटा के भगा दी कि नहीं भाई, इससे सुंदरता सौंदर्य में कमी आ रहा है। मूर्ति का भी सौंदर्य बिगाड़ता है क्या? मूर्ति तो और सौंदर्य बढ़ाएगा, उसके आगे पीछे एक दो वृक्ष लगा दीजिए, कितना सुंदर दृश्य होगा। तो ड्रामा बतिया रहे हैं। वही अमित शाह कह रहा है वीडियो को तोड़ मरोड़ के चलाया जा रहा है। अरे
भाई अगर आप सांसद का सदस्य होइएगा, चाहे ही होंगे चाहे हम होंगे, तो कुछ बोलेंगे ABCDFG कुछ बोलेंगे तो वो लिखता है AB बोला BG बोला CD बोला, ज्ञापन डाले एकदम अमित शाह गृह मंत्री के लाइन में लिखा कि हाँ ऐसा लिखा हो, तो पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। आप कुत्ता बिलाई को नहीं ना भाई, हम नहीं ना है, हमारे कुत्ता बिलाई नहीं है भाई। वो देश का गृह मंत्री इतने बड़े नेता है, वो कुछ बोलेंगे तो लिखाएगा, हम तो कुत्ता बिलाई है, ये तो कुत्ता बिलाई है। रोड पर आदमी थोड़ी हो, संसद भवन में बोला गया आदमी है, संसद भवन में कोई कुछ बोला तो लिखाता है, हवा बात नहीं होता है, कुत्ता बिलाई है जी, हवा तो नहीं होता है। कैसे देखते हैं आप अमित शाह को बयान को? देखिए अमित शाह जी जो बयान दिए हैं राज्यसभा में, वो देश के गृह मंत्री हैं, उनको मर्यादा में रहकर बयान देना चाहिए था, क्योंकि देश और दुनिया आपकी बातों को सुन रहा था और इस तरह का बात कहकर पूरे देश में मुद्दे से लोगों को भटकाने का कोशिश आप कर रहे थे। धर्म के तराजू में न संविधान को तौला जा सकता है, न संविधान के तराजू में धर्म को तौला जा सकता है। समझ में आया? इसलिए तो अगर इतना मतलब सम्मान करता माननीय भीमराव अंबेडकर जी को, तो नेहरू जी सबसे पहले अपना देश रत्न नहीं लेते, इंदिरा गांधी नहीं लेते, लेकिन सबसे पहले अगर संविधान का अगर मान्यता में जो संविधान लिखे अंबेडकर जी, तो पहले तो देश रत्न उनको देकर सम्मानित करना था चाहिए था ना अंबेडकर जी को। तो उनको क्यों नहीं देश रत्न दिए, जाके उनको देश रत्न 1990 में मिला। आज वही कांग्रेस जो है सो चिल्ला रहा है कि अंबेडकर जी अंबेडकर जी अंबेडकर जी। अरे अंबेडकर जी तो तुम कहाँ सम्मान किया, तुम भी तो अंबेडकर जी को अपमान करने का काम किया, तुम भी तो अंबेडकर जी को अपमान किया। तुम देश रत्न इंदिरा गांधी को नहीं देते, नेहरू जी को नहीं देते, देश रत्न सबसे पहले तो तुम भीमराव अंबेडकर जी को देते, तब न जानते कि कांग्रेस सम्मान कर रही है। तो तुम भी कहाँ अंबेडकर जी को सम्मान किए? अम्बेडकर साहब के पोते कह रहे हैं, प्रकाश अंबेडकर कह रहे हैं, ये कांग्रेस भी बाबा विचारधारा को फॉलो नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि बीजेपी, हम बोले हैं कि बीजेपी ने दिया है। एक मिनट आ रहे हैं, आप कैसे देखते हैं बाबा साहब, ये अमित शाह बोल रहे थे, बाबा अमित शाह का बयान सुना है आपने? नहीं कह रहे हैं अम्बेडकर क्या करते हैं, भगवान का नाम लीजिए सीधे स्वर्ग जाइएगा। अमित शाह सही कैसे देखते हैं? स्वर्ग जाइएगा। हाँ तो उनकी आस्था है, देखिए सबकी आस्था अलग अलग होती है। अमित शाह की अपनी आस्था है, उन्होंने भगवान को शुरू से पूजा, तो उनकी आस्था थी कि भगवान में ऐसे करेंगे तो हम स्वर्ग चले जाएंगे, तो वो अपनी आस्था को जिक्र कर रहे थे। दूसरी ओर लोगों ने अम्बेडकर को अपनी भगवान मान लिया, दबे कुचले थे, तो उन्होंने जागृति लाई, तो इनमें आस्था जग गई। आस्था किसी को किसी में। अमित शाह का बयान को आप कैसे देखते हैं? वो कह रहे हैं अम्बेडकर क्या करते हैं, भगवान का नाम लीजिएगा सीधे स्वर्ग जाइएगा। सुनिए, राजनीति मुद्दा अलग है और भीमराव साहब अम्बेडकर को मुद्दा अलग है, राम का मुद्दा अलग है, स्वर्ग का मुद्दा अलग है, ये तीनों चारों मुद्दा अलग अलग है। 2025 का चुनाव है, सब मुद्दे में उझला के रख देंगे। जितने इंडिया के घटक दल है और इंडिया को दोनों गुमराह करेगा पार्टी को। विधानसभा 2025 में चुनाव है, इसलिए मुद्दे से भटकाने का काम करेंगे ये लोग। ऐसा देखिए, स्वर्ग हमको जाने की जरूरत नहीं है, स्वर्ग तो हमारा है, पृथ्वी पर है। अमित शाह के बयान को कैसे देखते हैं? अमित शाह के बयान से थोड़ा गड़बड़ है, अमित शाह बयान का हम खंडन करते हैं। भीम शाह और अम्बेडकर को संविधान को मानने वाला लोग, हम लोग संविधान से चलते हैं। हमारा घटक दल में जो भी पार्टियां हैं, 3 पार्टी बिहार से है, वो भीमराव अम्बेडकर पर कुछ बयान नहीं दिए हैं। ये जनता इनका सबक सिखाएगा 2025 में। आप कैसे अमित शाह का बयान कह रहे हैं अम्बेडकर क्या करते हैं, भगवान का नाम लीजिएगा स्वर्ग जाइए? इस सब थोड़े कोई खराब बात बोले हैं, वो तो कदर किया है, सम्मान किया है अम्बेडकर का। जो कुछ किया है भाजपा नहीं किया है, और कांग्रेस क्या किया है जी अम्बेडकर के लिए? कुछ बनाया है संग्रहालय? कुछ नहीं बना है आज तक से कांग्रेस, और आज वो अपने भक्त बना हुआ है, सब कुछ क्या है भाजपा किया है। कह रहे हैं उनके पोते कह रहे हैं, बाबा साहब के पोते कह रहे हैं प्रकाश अम्बेडकर कि कांग्रेस भाजपा दोनों बाबा साहब अम्बेडकर दोनों बाबा साहब के विचारधारा को विरोधी है। दोनों विरोधी। ऐसा बात नहीं, शुरू से ही अमित शाह किया है और वही करेंगे, और कांग्रेस अम्बेडकर विरोधी है। प्रकाश अम्बेडकर कह रहे हैं कांग्रेस भाजपा, अम्बेडकर का कांग्रेस नहीं होगा, कांग्रेस विरोधी है, बात रियल है। भाजपा भी है, प्रकाश अम्बेडकर कह रहे हैं।
भाजपा विरोधी नहीं है जी। भाजपा क्या नहीं किया है। आप कैसे देखते हैं इस बयान को? मेरा कहना है कि अमित साहब बिल्कुल ही गलत बोले हैं, क्योंकि महापुरुष का सम्मान हमारा संविधान के DPSP में ये वर्णन है कि जो हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम किए महापुरुषों ने, उसका कभी भी निगेटिव बात नहीं बोलनी चाहिए। तो हम यही चाहते हैं अमित शाह जितना जल्दी हो सके इस्तीफा देनी चाहिए उनको। इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये होम मिनिस्टर है, बहुत बड़े पद पे हैं और इस तरह का बयान देते हैं तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि महापुरुष है। किन्हीं के आइडियोलॉजी को करोड़ों लोग उनको आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। तो क्या बयान दिए हैं? बयान ये दिए हैं कि उसका एक फैशन चल गया है। ये क्या मतलब है? महापुरुषों का नाम का फैशन होता है क्या? आप कहते हैं कि उनका नाम के जगह पे भगवान का नाम लेंगे तो स्वर्ग मिल जाएगा, तो ये बहुत ही गलत बात है। भगवान कुछ नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। जो इंसान अच्छे काम करते हैं वो इंसान दूसरे के लिए भगवान कहलाते हैं। बस मेरे अमित शाह के बयान को कैसे देखते हैं? अमित शाह जी को भी पेंडिंग में रखिए। बाबा भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान जो कि देश चल रहा है तो हम उसको कहाँ टेलते टेलते पहुँचा दिए हैं। ये सोचने और देखने की जरूरत है कि जो बाबा साहब लिख कर गए हैं वो लिखा हुआ को हम पालन करते हैं कि नहीं करते हैं। उसको टेलते टेलते हम लोग कहाँ पहुँचा दिए? बाबा साहब का क्या इजाज़त था, उसका अनुसरण हम लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसका आकलन होना चाहिए। अम्बेडकर एक फैशन हो गया है, भगवान का नाम लीजिए सीधे स्वर्ग जाइएगा। कहे नहीं अम्बेडकर का नाम ले, कहे नहीं हम अम्बेडकर का नाम ले, क्यों नहीं ले? हमको जब बोलने का आज़ादी, बैठने का आज़ादी, छुटकारा, झाड़ू चप्पल का छुटकारा देने का आज़ादी सब अम्बेडकर साहब ने दिया, तो हम कैसे नहीं अम्बेडकर का साहब का नाम लें? क्यों नहीं लें? बिल्कुल लेंगे, आजीवन लेंगे अम्बेडकर साहब का नाम।